ठंड का मौसम शुरू होते ही घर का माहौल एकदम चेंज हो जाता है। ठंडी हवाओं से बचने के लिए जहां कोजी ब्लैंकेट, स्वेटर इस मौसम में सुकून देते हैं, वहीं हमारे काम को भी बढ़ाते हैं। क्योंकि ठंड के दिनों में गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन्हें अरेंज करने के लिए बहुत सारा हमें घर में स्पेस चाहिए होता है। यदि इन्हें हम अच्छे से अरेंज ना करें ना, तो पूरा घर मैसी दिखता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करना है, जिससे कम स्पेस में भी हम ज़्यादा कपड़े रख सके। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही स्पेस सेविंग हैक्स शेयर करने वाली हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त अंजना। इस चैनल पर मिलती है आपको होम ऑर्गेनाइजेशन, होम मैनेजमेंट और इसके साथ साथ इजी DIYs की वीडियोस। फ्रेंड्स, ठंड में नॉर्मल कपड़ों के साथ साथ गर्म कपड़े भी होते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार इन कपड़ों को सुखाने के लिए स्पेस नहीं मिलता। यदि इन कपड़ों को ठीक से ना सुखाया जाए ना, तो बहुत जल्दी से ये नहीं सूख पाते और मॉइस्चर की वजह से कई बार इनमें स्मेल भी आने लगती है। बहुत बार जब मुझे स्पेस नहीं मिलता, तो मैं एक ही हैंगर में बहुत सारे हैंगर कुछ इस प्रकार से अरेंज करती हूँ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि सभी हैंगर्स एक जगह जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से कपड़ों के बीच में गैप नहीं रहता और कपड़े जल्दी से नहीं सूखते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल तरीका है, जिससे हम एक ही हैंगर में 5 से 6 तक कपड़े सुखा सकते हैं। ये जगह भी कम लेंगे और कपड़े भी जल्दी सूख जाएंगे। हमने लेने हैं कुछ रबर बैंड। हैंगर में हमने रबर बैंड से कुछ इस प्रकार से नोट लगानी है। एक हैंगर में हमने इतने रबर बैंड लगाने हैं कि कपड़ों में गैप बना रहे, ताकि सभी कपड़ों में हवा आती रहे और कपड़े जल्दी से सूख जाए। तो एक हैंगर में हम 6 से 7 तक रबर बैंड लगा सकते हैं। इस तरीके से हम रूम में भी कपड़े सुखा सकते हैं और यदि बाहर सुखाना चाहें तो बाहर भी सुखा सकते हैं। इससे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सूखेंगे। ये तरीका जितना सिंपल है उतना ही इफ़ेक्टिव भी है। ठंडी के दिनों में जब धूप नहीं निकलती या बारिश होती है, तो ये हैक बहुत काम आएगा। इस हैंगर का यूज़ करके हम रूम में भी कपड़े सुखा सकते हैं। रबर बैंड से जो मैंने होल बनाए हैं, इसी होल में हमने हैंगर को अरेंज करना है। इससे होगा क्या, जो हैंगर है वो एक ही जगह पर स्टेबल रहेगा और कपड़ों के बीच में गैप बना रहेगा। इससे कपड़े भी जल्दी सूखेंगे और एक ही हैंगर में हम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सुखा पाएंगे। इस हैक को एक बार ट्राई ज़रूर करना। इस हैंगर का यूज़ करते हुए हम कहीं भी कपड़े सुखा सकते हैं। ये देखिए, हर 2 कपड़ों के बीच में गैप बना रहता है। हर कपड़े को आराम से हवा लगती रहती है और इससे ये कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इन दिनों बाकी कपड़ों के साथ साथ जो गर्म कपड़े होते हैं, एक बार पहनने के बाद इनको हम कुछ इस प्रकार से हैंग करके रखते हैं। हर मिडिल क्लास फैमिली में इस प्रकार से डोर के बैक साइड में एक हैंगर होता है, जिसमें कपड़ों को हैंग किया जाता है। एक ही जगह पर जब हम इस प्रकार से कपड़ों को भर देते हैं, तो रूम काफ़ी अनटाइडी दिखता है। हालांकि हमने ये डोर की बैक साइड में हैंग करके रखे हैं, लेकिन फिर भी खुद को ही अच्छा फील नहीं होता और विंटर में बहुत सारे स्वेटर, जर्सियाँ हो जाती हैं, जिन्हें हम हर रोज़ वॉश नहीं करते हैं। एक बार पहनने के बाद हम इस प्रकार से हैंग करके रखते हैं, लेकिन इनको रखने का तरीका सही होना चाहिए। शुरुआत हम जीन्स से करते हैं। जीन्स के ऊपर जो लूप लगे होते हैं, इस लूप को लेकर हम इस प्रकार से यदि जीन्स को हैंग करेंगे ना, तो इससे ये हैंग की हुई अच्छी भी दिखेगी और इसमें क्रश भी नहीं आएंगे। और जो स्वेटर होते हैं, जर्सियाँ होती हैं, उन्हें इस प्रकार से फोल्ड करके हम हैंगर में भी हैंग कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगता और रूम भी टाइडी दिखता है और खुद को भी अच्छा फील होता है और इससे कम स्पेस में भी ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े आ सकते हैं।
और इससे स्वेटर जर्सियाँ खराब नहीं होंगे। जिस तरीके से हम हैंग करते हैं उससे इनमें होल होने का भी डर रहता है, लेकिन इस तरीके से जब हम हैंग करते हैं ना, स्वेटर खराब नहीं होते। ट्राउज़र को भी हम ऐसे ही हुक्स में अटकाकर हैंग कर देते हैं। इससे इनकी शेप भी बिगड़ जाती है और बार बार इसे हमें आयरन भी करना पड़ता है। यदि ट्राउज़र को हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे ना, इससे ट्राउज़र की शेप भी नहीं बिगड़ेगी और ट्राउज़र क्रश भी नहीं होंगे और बार बार इसे हमें आयरन भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि सर्दियों के जो ट्राउज़र होते हैं वो गर्म होते हैं और जब हमें हुक्स में अटका कर इसे हैंग करते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी इनकी शेप बिगड़ जाती है। लेकिन इस तरीके से जब हम इन्हें फोल्ड करके हैंग करेंगे ना, तो इनकी शेप भी नहीं बिगड़ेगी। हैंगर में इस प्रकार से फोल्ड करने के बाद इस हैंगर को हम डोर के बैक साइड में हैंग कर सकते हैं और देखना इसके फोल्ड भी नहीं खुलेंगे और ये ईजिली हैंग होंगे। जीन्स को भी हम इस प्रकार से फोल्ड करके हैंग कर सकते हैं। किसी भी कपड़े को हुक में हैंग करने से पहले हैंगर में लगाकर फिर हुक में हैंग करेंगे ना, इससे जगह भी कम लगेगी और जो भी कपड़े हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे। इससे देखना कम स्पेस में भी ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े हैंग कर सकेंगे और रूम भी अनटाइडी नहीं दिखेगा। सर्दियों की जो गर्म बेडशीट होती है ना, ये वार्डरोब में बहुत सारा स्पेस लेती है और इन्हें रखने में भी दिक्कत होती है। जब बेडशीट को हम एक के ऊपर एक रखते हैं ना, तो ये गिर जाती है और इनकी लेयर भी खुल जाती है, जिससे पूरी वार्डरोब मैसी दिखती है। बेडशीट को भी फोल्ड करने का एक स्मार्ट तरीका है। इस तरीके से जब हम बेडशीट को फोल्ड करेंगे ना, तो बेडशीट की लेयर भी नहीं खुलेगी और कम स्पेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा बेडशीट को रख पाएंगे। इससे वार्डरोब में हमारे काफ़ी स्पेस की बचत होगी। तो हमें करना क्या है, हमें बेडशीट को कुछ इस प्रकार से फोल्ड करना है। फ्रेंड्स, यदि आप भी एक होम मेकर हैं तो डेफिनेटली इस चैनल से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है और मुझे पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बेडशीट को इस प्रकार से फोल्ड करने से इसकी लेयर बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है और इस प्रकार से फोल्ड करने के बाद बेडशीट को एक के ऊपर एक रखा जा सकता है। फोल्ड करने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार इसे कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। इसकी लेयर बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। जिस तरीके से मैंने बेडशीट को फोल्ड किया है, उस स्पेस में देखिए 2 बेडशीट आ चुकी है और ये एक ही बेडशीट ने काफ़ी स्पेस लिया हुआ है। इस बेडशीट को भी मैं उसी तरीके से फोल्ड करके दिखाती हूँ। अब देखिए इस तरीके से फोल्ड करने से इसकी लेयर कितनी पतली हो चुकी है। अब इन बेडशीट को हम कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, ये बहुत कम स्पेस लेगी। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।